सर्वस्व श्री राधा गोविंद के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप आप सभी श्रोता भगवान के चरणों में हमारा प्रणाम है और हमारे प्रणाम को स्वीकार करें। कल हम लोग अत्यंत संक्षेप में गिरिराज धरण भगवान की कथा श्रवण किया और चोरी लीला की कथा हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण तरह तरह से अपने ग्वाल बाल को लेकर के सखाओं को लेकर के ब्रज में चोरी कर देते थे। तो एक गोपी का नाम है प्रभावती। वृंदावन में एक प्रभावती नाम की गोपी थी। तो भगवान श्री कृष्ण प्रभावती के घर में चोरी करने के लिए, तो प्रभावती गोपी सिका कुपर में माखन को रख करके और यमुना में जल लाने के लिए चली गई। और इधर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ में आए तो सिका कुपर में देखे माखन। तो सखा सब कह रहे हैं कन्हैया ये माखन का घड़ा सिका कुपर में है, इतना दूर में है, कैसे उतारेंगे हम लोग। तो भगवान श्री कृष्ण बोले सब अपना अपना दिमाग लगा। तो सीढ़ी बनाए, नीचे दो, उसके ऊपर में फिर दो, उसके ऊपर में बाल कृष्ण चढ़े। तो सिका से माखन निकाल करके खा रहे हैं और नीचे भी ग्वाल बाल को खिला रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं। तो नीचे भी ग्वाल बाल सब खा रहे हैं। इतने में क्या हुआ, वो प्रभावती गोपी घर में आ गई। तो जो नीचे में था सब भाग गया। अब जब नीचे वाले भाग गया तो ऊपर वाला क्या करेगा, ऊपर वाला सिक्का से लटके रहे। तो प्रभावती गोपी बोले कन्हैया आज मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ ली हूं। ऐसे तो मेरा हाथ नहीं आ रहा था, आज मैं तुझे पकड़ लिया। मैं बुलाती हूँ यशोदा मैया को और दिखाऊंगी जो देख तेरे लल्ला कैसे चोरी करता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले अरे गोपी तेरे घर में कितना बच्चे हैं। तो गोपी बोली मेरे घर में 4 बच्चे हैं। क्या तेरे अंदर में दया नहीं? तो मैया को बुलाएगी फिर दिखाएगी और इतने में सिक्का से लटक करके मैं मर जाऊंगा। तो एक काम कर, तू मुझे सिक्का से नीचे उतार और मेरा हाथ पकड़ कर ले चल। अंतिम में भगवान श्री कृष्ण को सिक्का से नीचे उतारे और लेकर के कहां जा रहे हैं, तो यशोदा मैया के पास। तो गोपी लंबा घूंघट लगा ली और कन्हैया के हाथ पकड़ कर लेकर के जा रही है। लंबा घूंघट समझ आता है, जिसे बिहार की माताओं में और ब्रज की माताओं में अंतर है। क्या अंतर है? तो बिहार की माताएं छोटा घूंघट लगाती है जिसका मुख सब कोई देख लेता है, और ब्रज की माताएं लंबा घूंघट लगाती है नाक से नीचे। तो उसका मुख देखना बड़ा कठिन है। रास्ता में जाएंगे तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, परंतु घर में वो घूंघट को खोलती है। तो गोपी लंबा घूंघट लगा करके कन्हैया के हाथ पकड़ करके लेके जा रहे हैं। तो रास्ता में गोपी का देवर मिला। तो कन्हैया कह रहा है
अरे गोपी, तेरा हाथ कठोर है और मेरा हाथ कोमल है, तू मेरे बाएं हाथ को छोड़ करके तू मेरा दायां हाथ पकड़ लो। तो इतने में क्या हुआ, गोपी कन्हैया के बाएं हाथ को छोड़ करके दाएं हाथ को पकड़ रहे थे। तो इतने में बालकृष्ण गोपी के देवर को बुलाया, अरे लल्ला तू जल्दी आ। और जैसे गोपी का देवर आया तो बायां हाथ को छोड़ करके जो दाएं हाथ को पकड़ रहे थे वो गोपी का देवर का हाथ पकड़वा दिया और वहां से कन्हैया भाग गया। अब ये यशोदा मैया के गोद में जाकर के बैठ गए और बालकृष्ण कह रहे, अरे भैया ये गोपी आती है और झूठ मूठ में शिकायत करती है और तू मुझे डांटती है, फटकारती है। तो यशोदा मैया बोली, कन्हैया तू सो जा, आज जो भी गोपी आएगी उसको हम डांट फटकार करके भगा देंगे। और इतने में गोपी क्या हो, गोपी अपने देवर को लेकर के केवाड़ खटखटाया, अरे मैया आज मैं कन्हैया को पकड़ करके लाई। तो मैया केवाड़ खोली। तो यशोदा मैया कह रही, गोपी तो पहले अपना घूंघट खोल। और जैसे घूंघट खोले तो अपना गोपी अपना देवर का हाथ पकड़ा हुआ है। अब गोपी कह रहा, तू कब आ गया मेरे हाथ में? का भाभी जब कन्हैया कर रहा था मेरे बाएं हाथ को छोड़ करके दाएं हाथ को पकड़ लो, तभी मेरा हाथ पकड़वा दिया था। और मेरे अंदर में ये सोच था कि मेरा भाभी हाथ पकड़ करके ले जा रहे हैं, कहीं लड्डू मिठाई खिलाएंगे। और अंतिम में यहाँ उल्टा डांट फटकार मिला। इस प्रकार भगवान चोरी कर रहे थे। तो भगवान के चोरी लीला को सुनकर के आप लोग चोरी मत करना। चोरी करेंगे और पकड़ा जाएंगे तो फिर पीटा जाएगा। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, गोपांगनां चतकुल चोरम, अनेक जन्माजित पाप चोरो, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। यहाँ कहा जा रहा है ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम। नवनीत का अर्थ क्या होता है? नवनीत का अर्थ होता है माखन। और माखन क्या है? तो गोपिया का मन ही माखन है। गोपिया अपने मन से बुलाती थी कन्हैया को, जो कन्हैया मेरे माखन के बहाने मेरे घर में आए और मेरे घर में माखन को खाए। अपने मन से, मन ही माखन है। और भगवान श्री कृष्ण सबके घर में चोरी करने के लिए नहीं जाते थे। जिसके घर में लड्डू गोपाल का पूजा होता था, ठाकुर जी का पूजा होता था, उसी के घर में चोरी करने के लिए जाते थे। और केवल माखन चोरी करने के लिए नहीं जाते थे। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, गोपांगनां चतकुल चोर, अनेक जन्माजित पाप चोर। अनेक जन्मों के पाप को भी चोरी करने के लिए भगवान गोपियों के घर में जाते थे। केवल माखन चोरी करने के लिए जाते। इसलिए भगवान के चोरी लीला को सुनकर के आप लोग चोरी मत करना। त्या भगवान एक मंडल बनाए हैं और उस मंडल का नाम है ग्वाल बाल चोर प्रसारण लीला मंडली। मंडली का क्या नाम है याद रखना, ग्वाल बाल चोर प्रसारण लीला मंडली। एक एक गांव से ग्वाल बाल को लिए और तो मनसुखा भगवान श्री कृष्ण के पास में आए तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जे इतना तो दुबला पतला क्यों है? तो मनसुखा ने कहा कन्हैया मेरे घर में एक गैया है और वह अभी दूध नहीं दे रहा है और मेरे माता पिता गरीब है तो हमें दूध नहीं मिलता, इसलिए हम पतले दुबले। तो भगवान बोले अगर तेरे घर में दूध नहीं होता है तो चोरी करके पी, रात में जाके मछरा खोल दो और दूध पी लो।
मांग करके पियो। तो अंतिम में मनसुखा ने कहा कन्हैया तेरे पीछे जो गोपियां माखन के कटोरे लेकर के भागती है वो मेरी चोरी करने से कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर वो चोर प्रसाद लीला मंडली को लेकर के आज ग्वाल वाल को लेकर के कन्हैया जा रहे चोरी करने के फिर। तो एक गोपी कन्हैया को पकड़ने के लिए सिक्का के ऊपर में माखन के घड़ा को रखे और उसके ऊपर में एक थाल रखे और थाल में जल भर दिए और सिक्का के नीचे एक खाट लगा दिया। और गोपी का ये सोच रहा मैं ये खाट के ऊपर में लेटी रहूंगी और कन्हैया आएगा ये सिक्का हिलाएगा तो जल नीचे गिरेगा, थाल से जल नीचे गिरेगा और मैं जग जाऊंगी और गाल वाल को पकड़ लूंगा। तो इतना कन्हैया को पकड़ने के उद्यम किया। तो 10 बजे से इंतजार कर रही है कन्हैया को पकड़ने के लिए। कन्हैया आ जाएगा तो पकड़ेंगे। तो सब 3-3 महीना के ग्वाल वाले हैं। तो ग्वाल वाल कह रहे कन्हैया आज यदि हम इसके घर में चोरी करेंगे तो आज निश्चित पकड़ा जाएगा। क्या क्यों? क्या देखो वो नीचे खाट लगा लिया और सिक्का के ऊपर माखन के घड़ा को रखा है और घड़ा में माखन है और उसके ऊपर में थाल है और थाल में जल है। अब 10 बजे से इंतजार कर रही है और 3 बज गया। अब कोई व्यक्ति को आप 1 घंटे का समय दो, 1 घंटा मारा हो तो क्या वो दिन भर इंतजार करेगा आपका? नहीं करेगा। वो गोपी इंतजार करते करते जब 2 बज गया तो गोपी को आंख लग गया और गोपी सो गई। अब सब ग्वाल वाल अंदर में आ जाए तो कन्हैया कह रहे पहले ये पता करो जो गोपी सोई हुई है जगी हुई है, पहले खाट को हिलाओ। गोपी जगी हुई होगी तो हम लोग भाग जाएंगे। तो खाट को हिलाए तो गोपी राधे राधे राधे। तो कहा आगे से 2 पकड़ो पीछे से 2 पकड़ो। पकड़ करके खाट को दरवाजा में कर दिए। अब सिक्का के ऊपर माखन का घड़ा है और उसके ऊपर में थाल में जल है। तो सीढ़ी बनाए नीचे 2 उसके ऊपर में फिर 2 उसके ऊपर में बाल पर से चढ़े और एक पपीता के डंडी मंगाए। एक छोर थाल में एक छोर अपना